हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं अभ्यास 22 को। इससे पहले फ्रेंड्स हमने अभ्यास 21 तक के इन सभी प्रश्नों को हल करवा दिए हैं। साथ में फ्रेंड्स हमने उसका प्लेलिस्ट भी बना दिया है, तो आप जा करके वीडियो सभी जरूर से देखिएगा। ठीक है, प्लेलिस्ट में सभी वीडियो आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो एक्सरसाइज 22 में बोला गया है ना, देखिएगा पहला में 60 रुपये का सूद 4 पैसे प्रति माह की दर से 3 महीने में क्या होगा। अच्छा फ्रेंड्स, यहाँ पर देखेंगे 60 रुपये का सूद कहने का मतलब है ना कि 60 रुपये हमारा मूलधन है। ठीक है, तो 60 रुपये का जो मूलधन है वो 4 पैसे अगर प्रति माह लगेगा तो 3 महीने में हमसे पूछा गया कि साधारण ब्याज क्या होगा। साधारण ब्याज बराबर फार्मूला होता है फ्रेंड्स, मूलधन गुने समय गुने दर बटा में 100। ठीक है, सबसे पहले फ्रेंड्स हम यहाँ पर ना ये फार्मूला लिख देते हैं। अच्छा चलिए, फार्मूला से पहले लिख देते हैं पहला में मूलधन कितना है हमारा। तो आप कहेंगे 60 रुपया। फिर समय लिख देते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स हम यहाँ पर दर लिख देंगे। ठीक है, तो देखिए समय कितना है तो 3 महीना, और दर कितना है तो 4 पैसा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर से ना आप चाहे तो देखिए ये पैसा में है, ये महीना में है। तो 60 जो रुपया है ना, तो इसको भी हम पैसा में बदल देते हैं। 1 रुपया में 100 पैसा, तो 60 रुपया में 60 पर 2 जीरो दे देंगे तो 6,000 पैसा। ऐसा क्यों किया ना कि ऐसा करने पर फ्रेंड्स सभी का इकाई सेम हो जाता, नहीं तो महीना को भी हमें वर्ष में बदलना पड़ जाता। समझ गए ना। अब साधारण ब्याज बराबर फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स, हम यहाँ पर लिख देते हैं। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे समय गुणे दर बटा 100। मूलधन को पी से प्रिंसिपल, समय को टी से टाइम, दर को आर से रेट, और बटा में 100। हम इस प्रकार से भी लिख देंगे ना तो आप समझ जाइएगा। ठीक है, देखिए पी यानी प्रिंसिपल, मूलधन कितना है यहाँ पर 6,000। टाइम कितना है 3 महीना, दर कितना है 4, बटा में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। देखिए 6 या 18, 18 से 72, एक जीरो है तो 720। अच्छा फ्रेंड्स ये बताएंगे 720 रुपया में आएगा कि पैसा में आएगा। तो बिल्कुल आप यहाँ पर कहेंगे पैसा में, क्योंकि फ्रेंड्स हमने इसको पैसा में बदल रखा था। तो जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा पहला नंबर सॉल्व हो जाता है। ठीक है, दूसरा देखेंगे 50 रुपये का सूद 2 महीना में 2 पैसा का दर से क्या होगा। तो फ्रेंड्स अब हम इस बार देखेंगे ना, पूरा बना लेंगे डायरेक्ट। एस आई बराबर सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT अपॉन में 100। ठीक है, देखिए ये फ्रेंड्स यहाँ पर 50 है और 2 है और 2 है, याद रखिएगा। तो ये सही तो रहने देंगे, 50 है ना, और 2 था और 2 था, बटा में 100। लेकिन फ्रेंड्स याद रखिए 50 रुपया है, हम यहाँ पर ना रुपया को पैसा में बदल रहे हैं। देखिए 2 शून्य और देंगे। आप कहेंगे बिल्कुल। अब ये फ्रेंड्स 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा, आप कहेंगे ठीक है। 5 दूनी के 10 और 10 दूनी के 20। यहाँ पर देखेंगे 1 शून्य और था तो 200। ये फ्रेंड्स पैसा, यही आंसर आ जाएगा क्योंकि हमने इसको पैसा में बदल दिया। अगर आप सोच रहे कि नहीं रुपया में बदलना होगा तो 100 से भागा दे दीजिए। 100 दूनी के 200 तो 2 रुपया आ जाएगा। 720 पैसा है, इसको भी रुपया में बदल सकते थे, 100 से भागा दे देंगे तो 7 रुपया 20 पैसा। है ना, रुपया में बदलना कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स, आसानी से बदल दीजिएगा। आगे बढ़िए, तीसरा ना ये 300 रुपये का ब्याज है ना, 7 सैकड़ा वार्षिक दर से ब्याज पूछ रहा है। 7 सैकड़ा, यहाँ पर फ्रेंड्स पहले ना जो दिया गया है उसको लिख लेते हैं तीसरा में। मूलधन दिया गया है 300, फिर 7 और 4 है। याद रखिएगा 7 और 4। 4 क्या है पहले जो लिख लेते हैं, टाइम है 4 वर्ष। अब तो लास्ट रेट ही ना बच जाएगा। रेट था फ्रेंड्स यहाँ पर 7 रुपये सैकड़ा। 7 रुपये सैकड़ा लिख लिया ना। निकालना क्या है, साधारण ब्याज ही। तो यहाँ पर फॉर्मूला लिख लेते हैं। एस आई बराबर PRT अपन 100, P 300, R 4। अच्छा RT पहले 4 लिख दीजिए या 7 लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि गुना करेंगे तो सब सेम ही रहेगा। बटा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा। 7 तिया के 21 है, 2184 है। इस बार फ्रेंड्स हमने इसमें रुपया को रुपया में ही रहने दिया था, बदला बदली नहीं किया था। तो आंसर फ्रेंड्स हमारा जगह 84 रुपये है। ठीक है, तीसरा नंबर कंप्लीट। चौथा देख लीजिए। चौथा में बोला गया 7 रुपये 50 पैसे वार्षिक दर से ना 3120 रुपया का सूद 4 वर्ष 4 महीने में कितना हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स, चौथा नंबर। अब बुक अपने सामने रखिएगा। सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर ना प्रिंसिपल मूलधन दिया गया था कितना, 3120 रुपया। समय है ना 4 वर्ष 4 महीना। ठीक है, दर फ्रेंड्स यानी कि रेट यहाँ पर दिया गया 7.50 रुपया। मतलब बताइए इतना में तो कोई दिक्कत नहीं, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं।
4 वर्ष है फ्रेंड्स, तो 4 वर्ष रहने दीजिए। 4 महीना को ना हम वर्ष में बदल रहे हैं, तो 4 महीना को वर्ष में बदलेंगे तो 12 से भाग, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 12 एक 13, तो हम इसको फिर से डायरेक्ट 13/3 वर्ष लिख सकते हैं इसका जगह पर। आप कहेंगे बिल्कुल। अब साधारण ब्याज बराबर फॉर्मूला लगेगा, PRT अपन 100। पी मूलधन कितना है, 3120। आर फ्रेंड्स हो जाएगा 13/3। अच्छा, ये तो टीन है, कोई बात नहीं। अब आर हो जाएगा 7.50। अब फार्मूला में फ्रेंड्स आपको पता है कि 100 आता है, तो गुना कर देंगे 100 से। ठीक है, दशमलव के बाद 1 जीरो काट दीजिए। दशमलव के बाद 1 जीरो, दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पर 1 जीरो दे देंगे नीचे। ये जीरो से फ्रेंड्स हम ये जीरो काट रहे हैं। 3 2 5 1 6 ना, तो 3 से काट दीजिए। 3 दहें के 30 और 3 चौ 12। 104 बार में हमारा फ्रेंड्स ये वाला कट जाएगा। 100 से कटेगा। हाँ, 5 दूनी 10 जीरो, 5 से 15 पचे 75। हाँ ठीक है। 2 पचे 10, 2 दूनी 4, 2 से 10 बार में 20। हाँ ठीक है। अब 52 गुने 13 गुने 15 बचा है, लिख लेते हैं। 52 गुने 13 गुने 15, और नीचे बटा में 10। गुना करना है। 15 तिया के 45, 45 के 5 हाथ में 4, 15 पचे 75 और 4 79। गुना में करना है 13 से। 13 पचे 65, 13 में 17 से 117 अच्छे 123, और 13 सत्ते 91, और हो जाएगा यहाँ पर 92 93 94 95 96 97 98 99 101, 101। टोटल फ्रेंड्स यहाँ पर ना 10,140 रुपया आएगा। तो 10,140 नहीं लिखेंगे यहाँ पर ना, डायरेक्ट 1014 रुपया लिखेंगे। क्यों? क्योंकि नीचे एक जीरो है तो ऊपर एक अंक के बाद यहाँ पर दशमलव भी तो लगेगा। तो जस्ट इस प्रकार से यहाँ पर चौथा नंबर भी हल हो जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब फ्रेंड्स हम यहाँ पर 5वां नंबर प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा ना, थोड़ा सा हम स्पीड में बताएंगे क्योंकि सभी प्रश्न सेम ही है। सभी में फ्रेंड्स आपको पता है साधारण ब्याज ही निकालना है। इसका फार्मूला मूलधन गुने समय गुने दर होता है, बटा में 100। मूलधन कितना है, 3000। ठीक है। समय देख लेंगे, 4 वर्ष 6 महीना है ना, तो फ्रेंड्स 4 वर्ष रहेगा। 6 महीना को ना हम यहाँ पर वर्ष में बदलेंगे तो बटा 12 से भाग, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8 को 9/2 आ जाएगा। और 100 फार्मूला वाला, तो मूलधन गुने समय गुने दर। फिर देख लेते हैं अब यहाँ पर दर कितना है, 7 रुपये सैकड़ा। 7 लिख देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो के काट देंगे। अच्छा, 2 से 30 कट जाएगा 15 बार में, कट जाएगा ना। 15 गुने 9 गुने 7 आ जाएगा। 15 नामा 135 से 135 गुना 7, 7 पचे 35 के 5 हाथ में 3, 13 सत्ते 91 और 92 93 94, यानी फ्रेंड्स 945 रुपये हमारे यहाँ पर 5वां के आंसर आ जाएगा। देखते चलिए अब। छठा में 3 रुपये पर सैकड़ा की दर से 5,000 का सूद 5 वर्ष 4 महीने में कितना होगा। यानी यहाँ भी साधारण ब्याज निकालेंगे। 5,000 का सूद 3 सैकड़ा 5 वर्ष 4 महीने में। 5 वर्ष 4 महीने, 12, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 5 तिया 15 का 16/3। ये फिर से यहाँ लिख देंगे 16/3। 2 जीरो से यहाँ भी 2 जीरो कट जाएगा। अब 3 से ये 3 कट जाएगा। 16 पचे के 80 आ जाएगा। ठीक है, 1 जीरो है तो 80 पर 1 जीरो देंगे तो 800 रुपया। तो इस प्रकार से यहाँ पर छठा भी हमारा सोल्व हो जाता है। 7वां देखिए, यदि मूलधन इतना हो, 6 रुपये 75 पैसे वार्षिक सूद की दर हो। अच्छा, 6 रुपये 75 पैसा नहीं, क्योंकि फ्रेंड 6.75 पैसा ही रुपया रहता तब ना। तो 4 वर्षों का मिश्रधन क्या होगा, मिश्रधन बराबर फ्रेंड्स फार्मूला होता है ना, मूलधन प्लस में ब्याज। ठीक है। यानी कि जो भी हमारा मूलधन निकल के आएगा ना, ये फ्रेंड्स ब्याज आएगा, मूलधन में जोड़ देंगे। देखिएगा, पहले तो हम साधारण ब्याज निकालेंगे। कितना है मूलधन, 580 गुना 4 वर्ष का ना, 6 रुपये 75 पैसे यहाँ पर दिया गया है समय। जस्ट बटा में कर दीजिएगा 100। अब यहाँ पर बस ध्यान से काटना है। 2 अंक के बाद दशमलव है तो 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो कटेगा। 5 दूनी के 10, 2 जीरो, 5 एकम 5, 1 7 17, 5 तिया 15 16 17, 5 पचे 25, 5 चौ 20 है जीरो, 5 एकम 5, 5 7 के 35, 4 दहें के 40। अब 58 गुने 17 कीजिए और 10 से भागा, तो 17 8 है 17, 17 नंबर तो 53 था ना। 17 8 3 से 6 हाथ में 13, 17 पचे 85, 85 है 13, 85 86 87 88, 88 है 10 98। अच्छा,
थोड़ा सा कुछ गलती तो नहीं हो रहा है? एक बार फिर से इसको हम क्रॉस चेक कर लेते हैं। अगर फ्रेंड्स हम दोबारा भी देखें तो 17 8 है के 17 5 50, 17 जो 17 7 में से 17 8 3 हाथ में 13। फिर 17 5 85 में 13 जोड़ेंगे तो 85 या 10 हो जाएगा 95, 3 98। और नीचे फ्रेंड्स देखिएगा ना तो एक जीरो है तो ऊपर एक अंक के बाद दशमलव आ जाएगा तो 98.6। अगर आंसर नहीं आएगा ना तो एक बार इसको थोड़ा सा काट लीजिएगा, ठीक है। इसी तरीके से बनेगा। अब मिश्र धन पूछा गया ना तो लिख दीजिए मिश्र धन। मिश्र धन को इंग्लिश में अमाउंट बोलते हैं। मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज यानी कि प्रिंसिपल प्लस एसआई। मूलधन कितना है 580, और मूलधन में ब्याज जोड़ दीजिएगा 98.6, तो आंसर आ जाएगा आपका 0.6। 8 जीरो में जुड़ेगा तो 8, 8 8 16, 17 5 1 6, 678.6 रुपया, यही आंसर आ जाएगा। ये फिर से ध्यान दीजिएगा, ये सही होना चाहिए। अगर ये गलती होगा तो आंसर नहीं आएगा, तो आप इसको एक बार काट लीजिएगा, ठीक है अच्छा से। 7वां हो गया ना, 8वां पर चलते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स 8वां नंबर को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ भी फ्रेंड्स सेम वही कंडीशन बनेगा। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर। मूलधन 400 गुने 5 गुने 4, ठीक है। बटा में कर दीजिएगा 100। 2 जीरो से 2 जीरो, 520, 20 चौके 80 रुपये। अच्छा फ्रेंड्स, ये 80 रुपये क्या आया है तो हमारा ब्याज आया। हमें चाहिए मिश्र धन, यानी अमाउंट बराबर मूलधन प्लस ब्याज। देखेंगे मूलधन कितना था 400, और ब्याज कितना आया 80। तो 400 में 80 जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स हमारा 480। तो इस प्रकार से 8वां नंबर हल हो जाता है। चलिए 9वें पर। यहाँ भी फ्रेंड्स सेम उसी प्रकार से निकालेंगे। एस आई बराबर पी अपन 100, 500 गुने 5 गुने में 3 बटा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। 5 पचे 25, और 25 का 75 रुपया। अमाउंट बराबर फ्रेंड्स प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल कितना है 500, ब्याज कितना है 75। तो 500 में 75 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 575 रुपया। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर 9वां नंबर प्रश्न भी हल हो जाता है, ठीक है। और जस्ट इसी प्रकार से फ्रेंड्स 10वां से लेकर के यहाँ पर 18 नंबर तक के प्रश्न दिया गया है। 9 नंबर तक आज हल कर दिए हैं फ्रेंड्स, और 9 नंबर तक कल हल करा देंगे तो पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। 18 प्रश्न था, आधा हमने आज हल कराया है। आप एक बार कोशिश कीजिएगा फ्रेंड्स घर पर खुद से बनाने का, जितना प्रश्न बन जाता है उतनी अच्छी बात है। और नहीं बनेगा तो कल हम बताएंगे ही, है ना। और टेलीग्राम ग्रुप और टेलीग्राम चैनल पर फ्रेंड्स अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जरूर से जुड़ जाइएगा। तो चलिए ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं हम आपसे कल बचे हुए प्रश्नों के साथ।